सो हेलो एवरीबॉडी एंड सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में लॉगरिथम्स को फिनिश कर लिया था। उसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वगैरह भी हमने देख लिए थे, एडवांस लेवल तक के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को या नेक्स्ट टॉपिक बोल सकते हो, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज इनइक्वालिटीज, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। इस पर्टिकुलर टॉपिक से डायरेक्टली कोई क्वेश्चंस शायद ही आता है जेईई मेंस और एडवांस से, कहीं पर भी। बट इस टॉपिक का यूटिलाइजेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। तुम्हें फंक्शंस में ये टॉपिक का यूज पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये टॉपिक का यूज करेगा, एपीजीपी में ये टॉपिक का यूज पड़ेगा, मतलब हाँ, इसके बाद तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में ये टॉपिक का यूज पड़ेगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हर एक टॉपिक के अंदर तुम्हें इनइक्वालिटीज मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर तक पहुंचने के लिए तुम्हें इनइक्वालिटीज का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना इसके सहारे के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से समझना। रूल्स और रेगुलेशन से भरा हुआ चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लिए हो और बैठ गए हो एकदम कि हाँ चलो रूल्स याद कर रहे, नहीं। रूल्स कभी भी उस तरह से याद नहीं होते। रूल्स हमेशा प्रैक्टिस करके याद होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे चीजों को, तुम्हारा रूल्स अपने आप उतना ज्यादा याद होता चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन इक्वालिटीज वाले वर्ड को टच करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं इक्वालिटीज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटीज या इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वालिटीज या इक्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को तुम अगर जीरो के बराबर कर देते हो, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर तुम जीरो के बराबर कर देते हो, तो उसको बोलते हैं इक्वालिटीज, ठीक है। और इस पर्टिकुलर में जो सॉल्यूशन आते हैं ना, सॉल्यूशन जो आते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। मतलब कोई ऐसा ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन है और उसके अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इक्वालिटीज वगैरह के केस में जो सॉल्यूशन तुम्हारा आएगा, जैसे एक लीनियर इक्वेशन को तुमने सॉल्व किया, जैसे x+7 = 5, तो यहां से एक ही आंसर आएगा। उसके बाद कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो वहां से दो ही आंसर आएगा। किसी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो वहां से तीन आंसर्स आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर तुम्हारा अनगिनत आंसर आ रहा, इनफाइनाइट आंसर्स आ रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनइक्वालिटीज वगैरह के केस में तुम्हारा जो सॉल्यूशन निकल के आता है, जो आंसर निकल के आता है, वो एकदम फिक्स रहता है कि हाँ इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब तुम उसको काउंट कर पाओगे, ठीक है। तो इक्वालिटीज का यहाँ पर ये बात। अब यहां से मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं इन इक्वालिटीज के पास। तो इन इक्वालिटीज का क्या मतलब होता है, पहले ये देखो। तो इन इक्वालिटीज का मतलब सिंपल सा चार चीजों से है। ये वाला ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। इसको पढ़ते हैं हम लोग ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं हम लोग लेस देन, इसको पढ़ते हैं हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर और इक्वल्स टू, और इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल्स टू। तो इन इक्वालिटीज का शुरुआत यहीं से होता है। तो इन इक्वालिटीज क्या होता है, बेसिकली कोई भी एक्सप्रेशन को तुम अगर ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हुआ है, then that particular expression is considered as inequalities। इस तरह के एक्सप्रेशन अगर तुम देख पा रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, इनइक्वालिटीज बोला जाता है। समझ में आया सभी को, आया ये चीज समझ में। अब यस सर। इनइक्वालिटीज वाले केस में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हें बोला कि x ग्रेटर देन 7, तो x ग्रेटर देन 7 में मैं बोला कि कोई भी x का वैल्यू बताओ तो क्या होगा, क्या होगा, कोई एक वैल्यू होगा क्या, नहीं। कोई कल मुझे बोलेगा कि सर x ग्रेटर देन 7 है ना, तो आप x का वैल्यू 7.5 तो ले सकते हैं, ठीक है। परसों वही बच्चा आकर के बोलेगा आप x का वैल्यू 7.9 भी तो ले सकते हैं सर, 8 ले सकते हैं, 8.7 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 1 लाख, 1 करोड़, 1 मिलियन, कितना भी ले सकते हैं। तो एक्चुअली x ग्रेटर देन 7 में क्या ऐसा है कि तुम काउंट करके बता पाओगे कि कितने वैल्यूज प्रेजेंट हैं वहां पर, कैन यू काउंट दैट थिंग, बोलो, नहीं कर पाओगे ना। अरे नो x सर। ग्रेटर देन 7 में तुम काउंट कर पाओगे क्या कि कितने वैल्यूज वहां पर प्रेजेंट है, कभी नहीं काउंट कर पाओगे, नेवर। तो यहीं से
इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि एक ऐसा चीज जिसमें तुमने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू लगाया और उसके जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन का मतलब है कि जो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा, सॉल्यूशन आर अनकाउंटेबल, उसको तुम काउंट नहीं कर सकते, सॉल्यूशंस को तुम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैनॉट टेल कि हाँ x ग्रेटर देन 7 का सिर्फ 2 ही वैल्यूज होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। x ग्रेटर देन 7 का अनगिनत वैल्यू होता है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो x 7 से बड़े होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज में जो आंसर निकल के आता है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है सर, समझ के बहुत अच्छी बात है। तो अगर अनकाउंटेबल आंसर्स होता है तो इसको लिखने का क्या तरीका, कुछ तो तरीका होगा ना, हम ऐसे ही तो नहीं लिख देंगे ना कि 7.5, हम कितना लिख पाएंगे सर, 7 से बड़ा हम क्या क्या लिख पाएंगे, 7.1, 7.2, 7.2, कितना लिखते रहेंगे, कितना लिखते रहेंगे। तो इन सभी चीजों को लिखने के लिए उसके बाद एक चीज का मतलब जरूरत पड़ता है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड इंटरवल्स। इंटरवल्स का बहुत ज्यादा यहां पर जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर सॉल्यूशंस हमारे अनकाउंटेबल होते हैं तो हमें किन चीजों का जरूरत पड़ता है, फिर उसके बाद हमें जरूरत पड़ता है इंटरवल्स का। अगला जो चीज हमें इसमें पढ़ना होता है वो होता है इंटरवल्स, ठीक है। अब इंटरवल्स क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझो। इंटरवल्स बेसिकली मैथमेटिक्स में दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल और दूसरा होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल का सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है, क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अभी मैंने इसको a कॉमा b बोला, पर थोड़ी देर के बाद मैं खुद बोलूंगा कि तुम यहाँ पर कॉमा वर्ड का यूज मत करना, कॉमा वर्ड का यूज यहाँ पर बेसिकली नहीं करना होता है, ठीक है। चलो, तो a कॉमा b और बिग ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है पहले ये मैं लिख देता हूं। इसका मतलब होता है कि ऑल द numbers between a and b including a and b, इंक्लूडिंग ए एंड बी। मतलब इस तरह से अगर कोई चीज तुम्हें लिखा हुआ मिल रहा है उसका मतलब है कि ए और बी के बीच का सारा नंबर, सारा नंबर मतलब फ्रैक्शन, पॉइंट वाला सब कुछ, ए और बी के बीच का सारा नंबर जिसमें ए भी इंक्लूडेड होगा और बी भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सर उतना अच्छे से नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल देके बताइए, एकदम देखो, एकदम बता रहे हैं, रुको एक मिनट। हाँ चलो, मैंने अगर बोला कि x, ये जो सिंबल दिख रहा है ये वाला, इस तरह से मैंने c लिख करके कैसे करा है, उसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। उस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, लेट सपोज करो मैंने ऐसा लिखा 5 से 10। इस बार देखो मैंने कॉमा नहीं बोला, मैंने कॉमा को बोला से, 5 से 10, 5 to 10, ठीक है। तो इसका मतलब मैं पहले समझा देता हूं, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब है कि 5 और 10 के बीच का सारा नंबर, ठीक है, इसका मतलब होता है कि 5 और 10 के बीच का सारा नंबर जिसमें 5 भी इंक्लूडेड होगा और 10 भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि x का वैल्यू 5.5 हो सकता है, हो सकता है क्या, बोलो। यस सर, हो सकता है। एकदम हो सकता है, क्योंकि 5.5 इसके अंदर आता है। अगर मैंने बोला x का वैल्यू 6 हो सकता है क्या, एकदम हो सकता है सर। x का वैल्यू 9.9999 हो सकता है क्या, एकदम हो सकता है। अच्छा, x का वैल्यू 4.999 ये हो सकता है क्या, नहीं होगा। यस नो सर। नहीं हो सकता। कोई राउंड फिगर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पर। 4.999 जो है वो 5 से छोटा है तो छोटा है, वो नहीं हो सकता, उसके इंटरवल में आता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैंने बोला x इक्वल टू 5, क्या ये हो सकता है, यस सर। यस सर। बाउंड्री पॉइंट्स को बिग ब्रैकेट अगर लगा रहता है मतलब उस पॉइंट को हमें अपने आंसर में लेना है, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ओके। अगर मैंने यहां फिर बोला कि x इक्वल टू 10 हो सकता है क्या,
हाँ सर, Yes, एकदम sir. हो सकता है। अगर कोई बोलता है x इक्वल टू 10.0001, क्या ये हो सकता है क्या? Yes, sir. ये वाला हो सकता है क्या? No, sir. ये No, भी sir. नहीं हो सकता। अगर कोई बोलता है x इज इक्वल टू 11, क्या ये हो सकता है? ये भी No, नहीं हो sir. No, सकता। sir. No, sir. तो क्लोज इंटरवल का उम्मीद करते हैं कि तुम्हें मतलब समझ में आ गया होगा। उसका मतलब है कि a और b के बीच का सारा नंबर जिसमें a और b को इंक्लूड करना होगा, बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। ओके, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b, स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है all the numbers between a and b excluding, देखो मैंने वर्ड लिखा excluding a and b, सेम वही चीज है। a और b के बीच का सारा नंबर जिसमें a और b को तुम एक्सक्लूड कर दोगे, उसको रिजेक्ट कर दोगे। आई बात समझ में? आया बात समझ में सभी को? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Example. तो Yes, sir. हाँ हाँ मैं दे रहा एग्जांपल में दे रहा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल पकड़ा, फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि x बिलोंग्स टू -5 से 5। इसको पहले पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि -5 से 5 के बीच का सारा नंबर जिसमें -5 और 5 इंक्लूड नहीं होगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो बोलो, x इक्वल टू 0 चलेगा क्या इसके बीच में? Yes, sir. एकदम चलेगा, वो 0 तो उसके बीच में ही आता है ना। अच्छा, x इज इक्वल टू -3 चलेगा क्या? इतना क्या सोच रहे हो यार? Yes, sir. देखो, -5 और 5 के बीच का सारा नंबर, लेकिन -5 और 5 को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो -3 चलेगा क्या? बोलो। हाँ एकदम चलेगा। x इज इक्वल टू 0.5 चलेगा क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, x इज इक्वल्स टू 4.7985, क्या ये चलेगा? यस सर। एकदम चलेगा। इतना क्या स्लोली स्लोली बोल रहे हो? अच्छा, x इक्वल टू 5, क्या ये चलेगा क्या? No, sir. नहीं चलेगा। x इक्वल टू -5 चलेगा क्या? नहीं नो चलेगा। सर। No, sir. अच्छा, x इक्वल टू पाई चलेगा क्या? नो सर। अरे Yes, पाई, sir. चलेगा sir. पाई का लमसम वैल्यू कितना होता 3.14. है? अरे 3.4. 3.14 3.14. तो इसके Yes, बीच sir. में ही मौजूद है ना, कहीं ना कहीं। चलेगा सर। चलेगा। समझ में आया? आया यस क्या? सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मैंने एग्जांपल के साथ तुम्हें समझा दिया। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, क्लोज इंटरवल, ये वर्ड मत समझो, ये वर्ड मत याद रखो। तुम याद रखो बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। बिग ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट को हमें एक्सेप्ट करना है, और अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो पॉइंट को हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखो। अच्छा चलो, एक और एग्जांपल मैं यहां बीच में लिख देता हूं। अगर मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 1 से 10, अगर मैंने ये लिखा तो चलो बताओ, मैं पूछ रहा हूं, बताते चलना, एकदम फटाफट बोलना। x इक्वल टू 2, Yes, sir. एकदम चलेगा। x इक्वल टू 3, यस सर। चलेगा. x इक्वल टू 5.7, एकदम यस चलेगा। सर। चलेगा. x इक्वल टू 9.9, एकदम यस चलेगा। सर। Yes, sir. लेकिन x इक्वल टू 10 No, चलेगा, sir. चलेगा. नहीं चलेगा। ओके, और x क्यों, sir? इक्वल टू 1 चलेगा नहीं sir. चलेगा। चलेगा। नहीं ठीक, चलेगा। अरे फिर गड़बड़। बिग ब्रैकेट जिसके ऊपर लगा हुआ है, बिग ब्रैकेट जिस पर भी लगा हुआ है, तुम उसको अपने आंसर में रख सकते हो। बिग ब्रैकेट जिस भी नंबर पे लगा हुआ है तुम उसको अपने आंसर में रख सकते हो, और जिस पर भी स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तुम उसको अपने आंसर में नहीं रख सकते हो। आई बात समझ में? अब आया क्लियरली Yes, sir. समझ में सबको? बोलो। यस ठीक है, सर। Yes, sir. चलो, तो यहां तक हमारा बात था इंटरवल्स का। अब जरा अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा एक और काम करते, थोड़ा सा तुमसे और एक चीज पूछते हैं। जैसे ये है -∞ और इधर होता है इन्फिनिटी,
ये हो गया -7 मान लो, ये हो गया -3 मान लो, ये हो गया 4 और ये हो गया 7। ठीक है, मैं बोलता हूं कि तुम मुझे ये वाला पूरा का पूरा रीजन लिख के दिखाओ, ये वाला पूरा का पूरा रीजन लिख के दिखाओ, और ये वाला पूरा का पूरा रीजन लिख के दिखाओ, जिसमें ये वाला चीज इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये वाला इंक्लूड होना चाहिए, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और ये वाला इंक्लूड होना चाहिए। चलो, तो लिखना हमेशा इधर से स्टार्ट करो। तो देखो कैसे लिखेंगे, सीखो। x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, चलो सबसे पहले ये वाला रीजन लिखना है। ठीक है, ये वाला रीजन क्या बोलता है कि -∞ से ले करके कहां तक लिखना होगा, -7। ठीक है, तो इसको हम उतना सारा नंबर तो नहीं लिख सकते ना सर, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, -∞ से -7। समझ में आया, समझ में आया, बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, -7 पर कौन सा ब्रैकेट लगेगा, इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, कौन सा ब्रैकेट लगेगा, बोलो। स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद ये वाला रीजन को लिखो जरा, कैसे लिखोगे, -3 -3 से। अच्छा बताओ, -3 को मैंने इंक्लूड करने बोला है, तो -3 पर कौन सा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट ले। बिग ब्रैकेट, और 4 पर कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा उसके बाद बोलो ये थर्ड वाला चीज बताओ, 7 से इंफिनिटी, 7 पर कौन सा ब्रैकेट, बिग बिग ब्रैकेट। स्मॉल बिग ब्रैकेट। 7 को इंक्लूड करना है, 7 को इंक्लूड करना है, तो अगर 7 को इंक्लूड करना है तो उसके ऊपर बिग ब्रैकेट रहेगा। जिस भी चीज को हम अपने आंसर में रखना चाहते हैं उसको बिग ब्रैकेट में रखना होता है, और जिसको रिजेक्ट करना होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट में रखना होता है। आया बात समझ में, आया समझ में? यस सर। यस सर। और -∞ और इंफिनिटी पर हमेशा छोटा ब्रैकेट होता है, -∞ और इंफिनिटी पर हमेशा छोटा ब्रैकेट ही रहेगा, क्योंकि हम अनंत तक कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं और उसको पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो -∞ और इंफिनिटी पर छोटा ब्रैकेट रहेगा। अब मैंने बोला कि ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन तीनों को एक साथ लिख के दिखाओ, तो ये तो तुमने लिख दिया। जब कभी भी तीन अलग अलग चीजों को एक जगह एक साथ लिखना होता है तो हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं, वो होता है, यहां देखना, यहां देखना, आंसर में देखना, यह वो होता है यूनियन। यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, यूनियन का मतलब होता है सभी को जोड़ करके लिख देना, यूनियन मतलब जोड़ना, एक साथ लिखना। समझ में आया, समझ में आया, बोलो। यस सर। चलो एक मैं और दे रहा हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने दे दिया -∞ इधर, इंफिनिटी इधर, इधर दे दिया -14, इधर दे दिया -4, यहाँ दे दिया 0, यहाँ दे दिया 5 और यहाँ दे दिया 7। और मैंने तुमको बोला कि तुम मुझे ये वाला पार्ट लिख के दिखाओ, फिर ये वाला पार्ट लिख के दिखा दो जल्दी से, और फिर ये वाला पार्ट लिख के दिखा दो। इसको और इसको इंक्लूड करोगे, इसको और इसको इंक्लूड नहीं करोगे, और इसको इंक्लूड करोगे। चलो जल्दी से लिख के दिखा दो, चलो बोलो, तो बोलो मेरे साथ, बोलो तो क्या बोलोगे, चलो बोलो, x बिलोंग्स टू, चलो स्टार्ट करो, इधर से ही लिखना होता हमेशा, बोलो जल्दी बोलो। स्मॉल ब्रैकेट। -∞ से -14, -∞ पर कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। -14 पर कौन सा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, क्योंकि -14 को हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि -14 पे मैंने टिक लगाया है, उसको एक्सेप्ट करना है। यूनियन, अब बोलो, -4 से 0, -4 पर स्मॉल ब्रैकेट। 0 पर स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल यूनियन, 5 से 7,
5 पर, बिग ब्रैकेट, 7 पर, बिग ब्रैकेट। हो गया, लिखा गया। समझ में आया कैसे लिखते हैं? सभी को समझ में आया? बिग ब्रैकेट और Yes, sir. स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सभी को समझ में आया? एवरीवन? Yes, sir. ओके, आतिफ, सर यूनियन का यूज क्यों हो रहा है? क्या क्या क्या? हमको नहीं आया क्योंकि लेट से ज्वाइन यूनियन का किए। यूज बीच में यूनियन इसलिए देते हैं क्योंकि देखो मैं ये बोल रहा था, यूनियन देने का ये तात्पर्य होता है, जैसे देखो एक सिंपल सा बात है, तुम एक सब्जी बनाने जा रहे हो, ठीक है? तो सब्जी बनाने जा रहे हो तो तुमने पहले आलू काटा, फिर प्याज काटा, फिर जिसका सब्जी बनाने जा रहे हो, मान लो चलो मटर पनीर बनाने जा रहे हो, तो मटर को थोड़ा सा भिगो के रख दिया, पनीर वगैरह को फ्राई करके रख दिया। लास्ट में सब्जी बनाते वक्त क्या करते हो? सबको एक जगह मिलाते हो ना यार। तो यूनियन भी वही काम करता है, ठीक है? यूनियन बेसिकली क्या करता है कि ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये तीनों रीजन को एक जगह, एक कुकर के अंदर, सब्जी कहां बनता है? कुकर या कढ़ाई में बनता है ना, एक कुकर के अंदर पैक करके रख देता है, ताकि तुमको आराम से पता चल सके कि तुम x का वैल्यू यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, और यहां से भी ले सकते हो, कहीं से भी तुम x का वैल्यू ले सकते हो। आई बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। Yes, sir. यस सर। ओके, चंदन समझ में आया तुमको? राकेश, राहुल? Yes, sir. यस सर आ गया। ओके, अमित तुमको? तुम तो लेट से ज्वाइन किया थोड़ा। नो सर, थोड़ा थोड़ा नहीं आया, मतलब ऊपर क्या पढ़ा है वो नहीं पता ना। हाँ, तो थोड़ा तुम लेट से ज्वाइन किए हो, अब मैं क्या बोलूं? ठीक है, तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगा, तुम उसका टेंशन ना लो, स्टार्टिंग का देखना दो, यहाँ से समझने का कोशिश करो। एक बस इतना समझो कि जिस भी पॉइंट को हमें अपने आंसर में रखना होता है उसको बिग ब्रैकेट में रखते हैं, जिस भी पॉइंट को रिजेक्ट करना होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं, बस। अब यार इस पूरे इनइक्वालिटीज में ना कुछ हमें ये होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो मैं तुमको बोलता हूं, पहले तुम वो रूल्स और रेगुलेशंस को लिखो, ठीक है? तो वेट करो, मैं तुम्हें रूल्स और रेगुलेशंस लिखने के लिए देता हूं, जस्ट वेट, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, मैं इसको पूरा कॉपी ही कर देता हूं। ओके, अब तुम यहां से लिख सकते हो। ये जो रूल्स और रेगुलेशंस तुम देख रहे हो, ये रूल्स तुम्हें लिखना बहुत जरूरी है। इसमें ऊपर में हेडिंग दे देना रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, यहां पर ऊपर में हेडिंग दे देना रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है? अब पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये रूल्स को अच्छे से लिखो। मैं चाहूं तो मैं तुम्हें ये भी बोल सकता हूं कि तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं वो नहीं बोलूंगा, तुम इसको लिखो। मैं तुम्हें 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुम इसको अच्छे से पहले लिख लो, ठीक है? चलो जल्दी से लिखो इसको। थोड़ा जल्दी लिखना है इसको, रूल्स को थोड़ा सा, ताकि मैं क्वेश्चन से मैं तुम्हें ये समझा दूंगा। ये पूरा का इतना ही रूल्स नहीं है, इसके बाद 2 रूल और है, तो बट पहले बेसिक रूल्स को समझ लो। ये जो 6 रूल्स है इसी पर सारा क्वेश्चन टिका रहता है, वो सब तो एक्स्ट्रा एक रूल्स होते हैं, उसको मैं सिखा दूंगा, बट पहले इनसे बहुत अच्छे से परिचय हो जाना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि अगर एक बार ये चीज तुम समझ गए तो तुम हर तरह के क्वेश्चंस को कर लोगे आराम से, और आगे चैप्टर्स में भी तुम्हें बहुत फायदा होगा। कम ऑन डू इट फास्ट, क्योंकि मेरे पास 8 मिनट है और उसमें मुझे एक क्वेश्चन भी तुम्हें समझाना है, इसीलिए एक
रूल्स को थोड़ा सा अच्छे से लिख लो जल्दी से। ये डार्क डॉट क्या है, ब्लैंक डॉट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये सब मैं समझा रहा हूं, ठीक है। सब कुछ मैं समझाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन लूंगा और उससे तुम 70% पहला क्वेश्चन में ही समझ जाओगे, दूसरा क्वेश्चन में तुम 100% समझ जाओगे। पहला क्वेश्चन में सब कोई को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बट वो समझ जाओगे। नोट डाउन हो गया क्या सबका? मैंने नोट डाउन इसीलिए करने बोला बिकॉज नोट डाउन करते वक्त तुम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहोगे, तो पढ़ोगे तो मुझे फिर अभी आगे बताने में फायदा होगा। नोट डाउन हुआ सबका? जल्दी बोलो। नो सर। यस सर। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? यस सर। ओके, चलो, ये जितने भी तुमने रूल्स लिखे हैं, ये जो भी रूल्स लिखा है, इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में रूल्स भी बैठ जाए और एग्जांपल्स भी। एग्जांपल से समझोगे ना तो ये बहुत जल्दी बैठता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन ही उठाते हैं, ठीक है, और उससे समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन और एक एक पार्ट को मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन है x-1 into x-2 into x-3 into x-4 greater than 0. This is the question, ठीक है। x-1 into x-2 into x-3 into x-4 is greater than 0, ये तुम्हारा क्वेश्चन है और इसको मैं तुम्हें सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स। इनइक्वालिटीज के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसी रूल्स के हेल्प से ही सॉल्व किए जाते हैं। विदाउट दीज रूल्स इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, वो होगा ही नहीं, कोई भी कोशिश कर लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, और मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूं कि ये रूल्स क्या कह रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर देता हूं, ठीक है। अभी मैं मीटिंग को डिस्कनेक्ट करता हूं, वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मीटिंग बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से वापस से कनेक्ट करो, फिर उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से।